बिहार की महुआ सीट पर सबकी नजरें थी कि दरअसल यहां से कौन जीतेगा। लगातार चर्चाओं में ये सीट बनी हुई थी, लेकिन यहां से जीते हैं संजय सिंह जी, एलजेपी के उम्मीदवार और अब विधायक बन चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई संजय जी। आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे पहले अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि 2020 में चुनाव हारने के बावजूद 2025 में उन्होंने मुझ पर विश्वास जताकर और मुझे पुनः सिंबल देकर चुनाव लड़ाने का काम किया। साथ ही महुआ की तमाम जनता को भी हम बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं कि उन लोगों का कहीं न कहीं आशीर्वाद स्नेह था मेरे ऊपर कि चुनाव के दरमियान बहुत सारे मीडिया के लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन आप कैसे लड़ेंगे। मैंने सबसे कहा था कि मुझे महुआ की जनता पर भरोसा है और जनता पर विश्वास है और उस विश्वास पर मेरे जितने भी गार्जियन, मेरे युवा साथी सबों ने उतरने का काम किया। इसके लिए पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ। आपके सामने क्योंकि तेज प्रताप थे, चर्चाओं में थे, भाई वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे हैं, कई बार विधायक भी रहे, मंत्री रहे, और ये था कि शायद बहुत मुश्किल आप के लिए होने वाली है एनडीए के लिए वहां पर। और कई जो लोग थे वो कह रहे थे जैसे वहां से जीत जाएंगे, तमाम बातें। एक प्रेशर भी था कि भाई एक चेहरा, नामी गिरामी चेहरा है, उससे आपकी सियासी लड़ाई थी। देखिए, हम पहला दिन से बोल रहे थे और आज भी बोल रहे हैं कि कभी मुझे ऐसा नहीं फील हुआ, क्योंकि मुझे ये पता था ना कि चुनाव में क्या होता है ना कि जनता मालिक होती है, न कि कोई सामने वाला चेहरा मालिक होती है। तो जनता का प्रेम और स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ था, तो मैं शुरू दिन से कॉन्फिडेंस में था। और यही कारण से जितने भी मीडिया के साथियों ने मुझसे बात किया था, मैंने सबको आश्वस्त किया था कि मैं यहाँ से चुनाव जीतूंगा। और महुआ की तमाम जनता ने मुझे 45,000 वोटों से अगर जिताकर भेजा है, तो उसके लिए हम सबसे पहले वहाँ के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवान का साथ मिला, तभी मैं इतना बड़ा मार्जिन के साथ जीत पाया हूँ। तो फैक्टर अगर बता सके कि भाई इस वजह से आपको लगा कि जीत मेरी हो गई। देखिए, 2020 में जब हम चुनाव हारे थे ना, तो हम कंटिन्यू 5 साल तक रात दिन एक करके क्षेत्र में बने रहे। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं अगर हम जनता के साथ हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं तो उसका मुझे फायदा मिलेगा। और यही कारण था कि हम 5 साल लगातार क्षेत्र में बने रहे, उसका फायदा मुझे मिलेगा, इतना मुझे विश्वास था। आपकी जो पार्टी की सीटें थी उनके बारे में कहा जा रहा था कि भाई चिराग पासवान को जो सीटें मिली है वो बहुत मुश्किल सीटें हैं, कठिन है, निकलेगी नहीं निकलेगी, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है 28 में से 19 आप लोगों ने जीत ली। तो ये कैसे संभव हुआ? देखिए, मेरा थोड़ा विपरीत परिस्थिति इसलिए रहा ना कि जिस समय मेरा सिंबल मिला था, फिर मतलब दूसरे दल में जाना, फिर सिंबल वापस आना, तो इस कारण से आप लोगों ने इतना ना महुआ को हाईलाइट कर दिया था कि जहां भी देखे महुआ महुआ हो रहा था। चुनाव में जहां भी देख रहे थे कि एकदम किसी भी मीडिया को खोलिए तो महुआ को हाईलाइट कर रहे थे। बहुत सारे चैनल, हमारे जो लोग थे उनको जिताने का भी उन्होंने ये कर दिया था। बहुत सारे नेशनल न्यूज भी थे जो उन्होंने कहा था कि ये जीत रहे हैं, लेकिन लोग हमसे कहते थे कि भैया ये चैनल चला रहा है। मैंने कहा कि आप लोग का जो आशीर्वाद है, निश्चित रूप से वो आशीर्वाद मुझे मिला है और 14 तारीख को प्रचंड जीत के साथ मैं जीतूंगा और वो महुआ की जनता ने साबित कर दिया है। इसलिए पुनः मैं महुआ की जनता को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, चिराग पासवान जी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? आगे एक बड़े नेता के तौर पर, पहले भी वो जाहिर सी बात है कि भाई मंत्री है केंद्र में और तमाम चीजें उनकी है, लेकिन इस पारी ने राजनीतिक जो बिहार में उनकी जबरदस्त रही है, इसने और बड़ा कद उनका बढ़ा दिया है। निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का हम पहले ही बताया ना कि उन्होंने मुझ पे विश्वास जताते हुए मेरा सिंबल चूंकि दूसरे दल में चला गया था, उसके बाद महुआ का सीट लाना और मुझे देना, ये मेरे लिए बहुत पार्टी में मतलब मेरे लिए, मैं उनका जितना भी आभार प्रकट करूं वो मेरे लिए कम होगा। आप चाहते हैं कि एक बार चिराग पासवान भी बिहार की जो जनता है उसकी सेवा सीएम बनकर करे? देखिए, निश्चित रूप से हर एक आदमी की, जैसे हमारी मैं शुरू से लालसा रही कि भाई मैं विधायक बनूं, मंत्री बनूं, तो ये हर एक आदमी की इच्छा होती है। तो निश्चित रूप से हमारे नेता में जो मतलब जो क्वालिटी है, जो उनका विजन है, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का उनका जो विजन है, निश्चित रूप से हमारे नेता बहुत आगे बढ़ेंगे। राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, उनसे जीत कर आए सुबोली विधानसभा से। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। जी, धन्यवाद आपको। ये माना जा रहा था कि सबसे मुश्किल सीटें शायद चिराग पासवान की पार्टी को दी गई है, तमाम बातें, लेकिन उसमें जो प्रदर्शन आप लोगों का रहा बड़ा जबरदस्त रहा है। क्या आप इसके पीछे का कारण मानते हैं? आप ये यहाँ की जनता ने एनडीए के काम पर वोट दिया है। जो नरेंद्र भाई मोदी का प्यार चिराग पासवान जी के पर रहता है और चिराग पासवान जी का जो विश्वास उन पर रहता है, और यहाँ बिहार में जो एनडीए ने काम किया है उसका यह नतीजा है।
अभी आप क्योंकि जो 28 सीटें थी उसमें से एक बड़ा जो प्रतिशत सीटों का है वो आप लोगों के हक में आया है और पूरा ही एनडीए में हम देख रहे हैं कि जबरदस्त उत्साह है और कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि भाई गर्दा उड़ा दिया बिहार ने, तो इसी तरह से आप लोगों की पार्टी ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। चिराग पासवान जी की भूमिका को आगे आप कैसे देख रहे हैं, क्या चीजें उनमें नजर आती है? चिराग पासवान जी बिहार के भविष्य हैं, निश्चित रूप से हैं। उनमें जो जोश है, उसमें जो काम करने का विजन है, आने वाला दिन निश्चित रूप से चिराग पासवान जी। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे? बिल्कुल, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। जिस तरह की एक बात कही जा रही थी कि शायद एलजेपी के पास बहुत मुश्किल सीटें हैं, इस तरह की मीडिया में चर्चा थी, पता नहीं किस तरह का स्ट्राइक रेट रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो कह रहे गर्दा उड़ा दिया बिहार में, तो आप लोगों ने भी यही किया? नहीं, बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी का बहुत ही बेहतरीन और बहुत खूबसूरत प्रदर्शन रहा है। हमारे नेता के प्रति जनता का जो आशीर्वाद और समर्थन था उसको वोट में मतदान में कन्वर्ट हुआ है और हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी इस चुनाव में एक वोट कंसोलिडेशन का माध्यम जो होता है वैसे हमारे नेता इस पूरे चुनाव में उभरे हैं। अगर लोक जनशक्ति पार्टी के सीटों की बात करें तो डिफिकल्ट सीट्स थी, कई तो ऐसी सीट थी जहां पे कभी भी एनडीए के विधायक रहे भी नहीं थे, पर वैसी सीट भी हम लोग जीते हैं और अच्छे फाइट से हम लोग जीत गए हैं वो सीट, बड़े मार्जिन से हम लोग वो सीट जीते हैं। तो डेफिनेटली ये इसका श्रेय पूरा का पूरा हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी को और उनके विचार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जाता है। हमारे तमाम जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, जो परिश्रम की है, उसको जाता है और कहीं ना कहीं ये जीत पार्टी के कार्यकर्ताओं के और वरिष्ठ नेतागण की बहुत बड़ी जीत है। मैम, आप महिलाएं, जाहिर सी बात है महिलाओं का जो रोल रहा है एनडीए को लेकर या आपकी पार्टी को लेकर, उसमें प्रधानमंत्री ने कल कहा भी कि एमवाई का मतलब अब महिला और यूथ है, कितना बड़ा योगदान महिलाओं का आप लोगों की जीत में रहा है? देखिए, महिला आदि आबादी है और जिस तरीके से एनडीए के शीर्ष नेतृत्व हो, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों जो नारी नेतृत्व की बात करते हैं। नारी विकास का समय गया, अब नारी नेतृत्व की बारी है। अगर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि अगर राजनीतिक जो रेलेवेंस है उसको बना के रखना है तो नारी का, राम मनोहर लोहिया जी का ये विचार था कि नारी को साथ में लेके चलना है, उनका विकास करना है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का भी आप बात करिए तो वो अपना एमवाई समीकरण लेकर के चल रहे हैं। तो डेफिनेटली महिला एक ग्रेटर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में बिहार में भी दिखती आई है और बिहार का ये चुनाव कहीं ना कहीं देश के भी दिशा और दशा तय करेगा कि महिलाओं का जो राजनीतिक भागीदारी है वो आने वाले समय में बहुत बड़ा होने वाला है। आपके नेता चिराग पासवान का कद भी इस चुनाव ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। 2020 में हमने देखा कि चीजें किस तरह की हुई थी, अब साथ आए तो कैसे एनडीए जीता है। रोल क्या देख रही हैं आप अपने नेता का अभी या भविष्य में? देखिए, हम बिहार के विकास में हमेशा हमारे बड़े भाई और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की बड़ी भूमिका देखे हैं। विधानसभा चुनाव में और उनके नतीजों से ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में चिराग पासवान जी एक बहुत बड़े चेहरे की तरह उभर रहे हैं जिनको हर समाज, हर वर्ग की तरफ से समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। अब आने वाले समय में, अभी तो हम लोग सबका ये प्राइम फोकस था कि हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़े और मजबूती से जीते। अब आने वाले समय में पार्टी की आगे की रणनीति भी तय होगी। हमारे साथ संजय पासवान जी मौजूद है, बखरी विधानसभा से जीत कर आए हैं, नए नवेले विधायक चिराग पासवान की पार्टी से, और उनसे मुलाकात करने भी आए हैं। संजय जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। पार्टी ने तो एकदम, पीएम मोदी ने तो कल कहा कि गर्दा उड़ा दिया बिहार ने, तो आपकी पार्टी ने भी गर्दा ही उड़ा दिया है। बिल्कुल, मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी मेरे आदर्श भी हैं। मैं एक पार्टी, एक झंडा, एक नेता के नीचे 28 वर्षों से एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते आया हूं और मेरे नेता ने मुझ पर भरोसा किया। एक गरीब कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने सिंबल देके चुनाव लड़ाया। मैं अपने नेता के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं। साथ ही बखरी विधानसभा के जो हमारे जनता मालिक हैं उनके चरणों में अपना शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे बेटा बनाया, भतीजा बनाया, भाई बनाया। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपको क्या नजर आता है इस प्रचंड जीत के पीछे की कहानी क्या नजर आती है, और आपकी पार्टी का भी जो प्रदर्शन इतना जबरदस्त रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा था जब चुनाव हो रहे थे कि शायद चिराग पासवान के पास जो है, एलजेपी के पास सबसे कम जो सीटें हैं वो बहुत ज्यादा कठिन है, मुश्किल है,
इसके बावजूद भी आप लोगों का प्रदर्शन बड़ा शानदार रहा। मैंने कभी कठिन या मेरे कार्यकर्ता जो उम्मीदवार थे उन्होंने कभी कठिन नहीं माना। मेरे नेता का जलवा शुरू से ही कायम रहा। जब पार्टी टूटी थी, परिवार टूटा था, तब से हम लोगों ने संघर्ष करके पार्टी को अपने नेता के नेतृत्व में बड़ा किया, बड़ा बनाया और मजबूत हमारे पार्टी कार्यकर्ता थे। लोकसभा में 100% स्ट्राइक के साथ हम लोगों ने नेता के नेतृत्व में जीत दर्ज करवाया है और इस बार भी आप उसको 100% कह सकते हैं। हम लोगों ने जीत कर आया है अपने नेता के हाथ को मजबूत करने और ये मेरे लिए कोई चुनौती नहीं था, पार्टी के लिए कोई चुनौती था। अच्छा, ये बताएं कि क्योंकि आप संजय पासवान जी है, एक जाति फैक्टर तो एक रहता ही है, पासवान का सब वोट एनडीए को ही मिला है, यही चीजें आपको दिखाई दी? एकमात्र नेता श्री चिराग पासवान जी, जो पासवान के वोटर ही नहीं, हर समाज में, हर युवाओं में हमारे नेता का क्रेज है। हमको तो 99% वोट बखरी विधानसभा में मिला है पासवान भाई का, 100 में 99% वोट मिला है। इसलिए ट्रांसफर जो अगर वोटों का कर सकते हैं तो आदरणीय चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी की जो भूमिका है आप आगे किस तरह से देखते हैं? युवा है, भविष्य है पूरा। बिल्कुल, हमारे नेता को चाहने वाले करोड़ों में हैं और नेता के प्रति बहुत आस्था है सभी जाति धर्म के लोगों को और नेता पे भरोसा है, आगे भी कायम रहेगा। एक सवाल है, हालांकि आप थोड़ा सा उसमें कतराएंगे क्योंकि आप लोगों की पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, पूरा एनडीए एकजुट होकर लड़ा और दिखा भी। अब कई तरह की चीजें है कि भाई सीएम तो नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा आप लोगों ने, आप किसे चाहते हैं? क्या चीजें बदले अब या नीतीश कुमार? शुरू से हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का और वही सीएम बनेंगे इन्होंने पहले से ही बयान दे चुके हैं। इसलिए सभी लोग की आकांक्षाएं हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोग सरकार में। को भी तो आप देखते हैं कि भविष्य में या हमारे नेता अभी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट में हैं और ईमानदारी से उनके साथ लगे हुए हैं, तो हर कोई चाहता है हमारा नेता का ऊंचाई बढ़े, तो हम लोग भी चाहते हैं। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए और बहुत बहुत संजय जी आपको बधाई। कैमरा पर्सन सुनील के साथ इंडिया टीवी के लिए पटना से मैं शोएब रजा।